कुंभक थेरेपी क्या है और आखिर आपने इसी को क्यों चुना? और बिना ग्रोथ के फर्टिलिटी नहीं हो सकती। जब वहां हमारा कॉमन सेंस काम करता है तो यहाँ काम क्यों नहीं करता? इस दुनिया में इस वक्त में सबसे बड़ा एपिडेमिक क्या है? आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया भैया ठीक क्या करते हो? मुझे एक बात बता, नहीं आईवीएफ आपको बच्चा नहीं देता है। हमारे यहाँ तो 50 to 53 इयर्स की लेडी ने कंसीव किया। अरे वाह! और राजा कौन है इन तीनों का? कुंभक। इसी पे काम नहीं कर रहा कोई। जो असल कॉज है, कोई प्रूफ ही नहीं है कि पिछले 100 साल में हमने जो आज का इलाज है, आज का मेडिकल डिस्पेंसेशन है, उसके जरिए हमने किसी की भी फर्टिलिटी बढ़ाई। एक ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ, हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया हार्ट कैंसर। 12% के रेट से बढ़ा। जो दुनिया में रिसर्च हुए हैं मेडिसिन के नाम पे या फिर हेल्थ के नाम पे, बिल्कुल ही कहते हैं ना यूनिपोलर रिसर्च। ऐसी कौन सी चीज है पृथ्वी पे जहां पे ये धन, ये एडिशन होता है? यानी आपके शरीर में सब कुछ ठीक होगा तब जाके स्पर्म और ओवम बनेंगे। और जिनको कुछ भी नहीं मालूम वो सारी ट्रीटमेंट दुनिया में कर रहे हैं। वो साफ कहते हैं AMH काम नहीं। आपके दिमाग में जो चीज डाली गई है ना, अनलर्न कीजिए। तो आज के समय पे गाँव में भी दवाइयाँ पहुंच, क्योंकि आपको ये लगता है कि इंसान बच्चे पैदा करता है। नहीं, बहुत चीज़ों के साथ में आपके जुड़ा हुआ है। चंद्रमा आपके इमोशन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये आयुर्वेद का नियम है। वात पित्त कफ, जो भी कुछ अपने शरीर के अंदर पैदा कर सके वो मेदिनी है, वो धन है। आज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ कई ऐसे कपल्स हैं, अब 70% मान लीजिए, जो चाहते हैं कि उनके घर पे किलकारी गूंजे, लेकिन समहाउ नहीं गूंज पाती है। बहुत कोशिश के बावजूद, एक नेचुरल ट्रीटमेंट के बाद, उसके बाद IUI करवाने के बाद, IVF तक करवाने के बाद लोगों के घर में वो किलकारी नहीं गूंज पाती, जिस वजह से बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं। कई फैक्टर्स इसमें ऐड कर दिया जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऐड ही नहीं किया जाता है, जिसके बारे में आज मेदिनी केयर पे हम बात करेंगे। और आज मेदिनी केयर गर्वान्वित है कि हमारे पास आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक थेरेपी का आविष्कार किया, एक थेरेपी के बारे में लोगों को बताया, जिससे लोग इजीली इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। सिर्फ कंसीविंग ही नहीं, अगर आप कुछ क्रोनिक डिजीज से भी परेशान हैं, अगर आप कुछ किसी गंभीर बीमारी से भी परेशान हैं, तो एक ऐसी थेरेपी है आपके पास जो आपके अंदर ही है, जो आपको खुद करनी चाहिए और आप उससे ठीक हो सकते हैं। कितनी अचरज की बात है ना, ये हमें नहीं पता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम ये जानते हैं और स्वागत करते हैं स्वामी श्री राज विभू जी का, जिन्होंने कुंभक थेरेपी का आविष्कार किया और लोगों को ये बताया कि बाहर की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, जो है वो आपके अंदर है, और किस तरीके से कुंभक थेरेपी आपको मदद करता है। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा आज आप आए और लोगों के सामने आज एक आप फेस बन चुके हैं और बहुत से लोग आपसे प्रभावित हैं और बहुत से लोगों को आपने हेल्प किया है अलग अलग सेगमेंट में। लेकिन आज मेडिनी केयर पे हम स्पेशली बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो चाह के भी माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कुंभक थेरेपी क्या है और आखिर आपने इसी को क्यों चुना और क्या है इसका फायदा क्या है? कुंभक जीवन पैदा करने का नियम है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि आप लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चेयर से उठना भी है तो जोर लगाना पड़ता है, तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो कुंभक के आधार पे ही करते हैं। जैसे आपको अगर उंगलियां फंसा के खींचना हो, और दर्शक ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जोर से खींचे, हाँ जोर से खींचे हैं। आप देखें ये खींचते कैसे हैं, आप कैसे खींचते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या हो रहा है, हाँ जोर कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन यही है कि जोर कैसे लगा रहे हैं, सांसों के माध्यम से। आपके अंदर हो क्या रहा है सांसों का। आप जोर से खींचिए, देखिए आप सांस रोकते हैं। यस, आप रोक रहे हैं, बिल्कुल। तो आप सांस रोक के जोर लगाते हैं। पुश करके देखते हैं, जोर लगाइए, देखिए सांस रोक पीछे। तो जितनी आप सांस रोकेंगे उतना ही पुश कर पाएंगे। आप जब जंप करते हैं तो उस समय सांस रोक के जंप करते हैं। शायद स्पोर्ट्स के लोगों को ये बात मालूम या फिर उनके कॉन्शियस में ना आया हो, लेकिन जब भी वो बॉल हिट कर रहा है तो सांस रोक रहा है। जब भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो सांस रोक रहा है। बिल्कुल। अगर
ये फैक्टर उसका स्ट्रांग हो तो उसका फॉर्म कभी जाएगा ही नहीं। तो आपने सुना कि फॉर्म आता है और जाता है, हाँ। मगर कहाँ पे वो लोग काम नहीं कर रहे? सारा का सारा स्पोर्ट्स या एक्टिविटी आपका हाउ यू कंट्रोल योरसेल्फ टुवर्ड्स एन एक्शन, यही तो है ना, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करना है। बॉल को मारना है तो जो जोर लगा रहे हैं वो तो सांस रोकने से ही आएगा, मगर वो प्रैक्टिस वो इंसान नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ कर रहा। तो आप मुझे एक भी चीज़ इस दुनिया में नहीं बता सकते जो कुंभक के बगैर हो सकता है। प्रकृति में भी बिना कुंभक के कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने रेन साइकिल पढ़ा होगा, बारिश कैसे होती है, समुद्र से पानी उठता है, बादल बनते हैं, मगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर किसी चीज को रोक के ही बनाया जा सकता है। तो आप अपने अंदर प्रेशर सांस को रोक के बना रहे हैं। प्रकृति भी हवा को रोक के एक तरीके का प्रेशर बनाती है। तो बिना कुंभक के प्रकृति में भी काम नहीं हो रहा। पेड़ के तनों के जरिए जड़ से पानी और न्यूट्रिएंट ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वहां भी कुंभक हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। सो कुंभक के बगैर ना तो जीवन पैदा हो सकता है और ना जीवन विस्थापित हो सकता है। तो कुंभक फर्टिलिटी में कैसे हेल्प करेगा? अब अगर फर्टिलिटी को पहले समझते हैं, है ना, पहले आसान भाषा में समझेंगे, इसको फिर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है। और उससे हमें फर्टिलिटी का फंडामेंटल्स मिल जाएगा। ठीक है। बिना ग्रोथ के फर्टिलिटी नहीं हो सकती। सही बात है। ग्रोथ को मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं? प्लस होना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से आगे बढ़ना। एडिशन होना, हिंदी में एडिशन को क्या कहते हैं? धन। धन कहते हैं कि नहीं? एडिशन को हम धन कहते हैं और सब्सट्रैक्शन को ऋण कहते हैं। ठीक है, तो धन के देवता कौन है? कुबेर। धनवंतरी। हाँ, धनवंतरी। अभी आप ऐसे धन के देवता कुबेर हम जानते हैं। और धनवंतरी आयुर्वेद के देवता भी है। आयुर्वेद के हैं, हाँ। ठीक है ना, पर धन की शक्ति कौन है? लक्ष्मी जी। मगर ऐसी कौन सी चीज है पृथ्वी पे जहां पे ये धन, ये एडिशन होता है? ये स्त्री के शरीर में होता है। तो स्त्री धन है कि ऋण है? धन है। धन है। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो क्वालिटी खत्म हो गई तब गलत है। अगर धन की क्वालिटी स्त्री में खत्म हो गई या पुरुष में खत्म हो गई तब फर्टिलिटी खत्म। ये धन की क्वालिटी यानी ग्रोथ की क्वालिटी कैसे होती है? किसी चीज को अगर आपको 1 से 2 पार्ट में भी तोड़ना है तो जो एफर्ट लगता है, हमेशा एफर्ट से होता है। ऐसा मैं आपको एक और को रिलेटेड एग्जाम्पल बताता हूं। आपको अपनी दादी नानी दादा नाना याद है? क्या उनको फर्टिलिटी का इश्यू था? बिल्कुल नहीं। 8-8 9-9 बच्चे। कितने बच्चे थे? तो उनमें और आज की जनरेशन में जिनको मुश्किल हो रही है, क्या भेद है? एक भेद अगर हम पता कर लें तो हम फर्टिलिटी को क्रैक कर देंगे। एक हम कह रहे हैं कि नहीं जी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसमें 50 चीजें बता रहे हैं। नो, वी आर नॉट कमिंग डाउन टू वन प्रॉब्लम। उनके शरीर से जोर लगाने की क्षमता उनकी बहुत ज्यादा थी, आज की जनरेशन की बहुत कम है ना। वो जिस तरीके का काम करते थे, अगर सपोज कीजिए वो खेती कर रहे हैं तो अपने सर पे बोझ उठा के कितनी दूर चले जाते थे। खेती करते थे गुरुजी, फिर चक्की चलाते थे, ओखल कूटते थे। हाँ। है ना। तो आज कोई कर पाएगा? मैंने अपनी दादी को देखा, 1 घंटा ओखल कूटते हुए पसीना पसीना हो गई, मगर मुंह में एक गीत था। बिल्कुल था। आज वो गीत कहाँ गया? आप तो लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने में हाफ जाते हैं हम। वो गीत कहाँ है? वो गीत क्यों था? और फर्टिलिटी उनकी हाई क्यों थी? क्योंकि वो ज्यादा जोर लगाने की क्षमता थी, ज्यादा जोर लगा सकते थे शरीर से। जोर कैसे लगाते हैं?
अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है तो पीछे सांस रोकनी पड़ेगी। अगर आपको डांस करना है तो पीछे सांस रुकेंगी। वेट कैसे उठाएंगे, बोझा कैसे उठाएंगे, वेट कैसे उठाएंगे, बिना सांस रोके उठाएंगे? बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। तो उनकी सांस रोकने की क्षमता ज़्यादा थी, आज की कम है। इसी पे काम नहीं कर रहा कोई, इसी पे काम नहीं कर रहा कोई। जो असल कॉज है, जो कारण है, जो मूलभूत कारण है, उसी पे काम नहीं कर रहा और सोच रहे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। अब मुझे बताइए, दुनिया की फर्टिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। और जितने इलाज आप इसे एडवांस कहते हैं, इलाज बड़ा एडवांस हो गया, तो आपने फर्टिलिटी कम कैसे कर दी ऐसे एडवांस इलाज से? ज़्यादा करनी चाहिए थी। कोई प्रूफ ही नहीं है कि पिछले 100 साल में हमने जो आज का इलाज है, आज का मेडिकल डिस्पेंसेशन है, उसके ज़रिए हमने किसी की भी फर्टिलिटी बढ़ाई है। इनफैक्ट कोई क्रॉनिक डिजीज हमने 100 साल में ठीक ही नहीं किया। डॉक्टर भी लास्ट में कह देते हैं जब आप मेडिकल एडवांस ट्रीटमेंट लेते जाते हैं, हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी भगवान की इच्छा, प्रभु इच्छा। वो एक अलग बात है, मगर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम इस स्थिति में आए क्यों। बिल्कुल। वही दवाइयाँ हमको इस स्थिति में लेके आई हैं, और उसको हम ये भी कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया। यानी आपने किसी को नीचे गिरा दिया। एक सिंपल सी बात बताइए, ये सभी समझदार लोग होते हैं, सभी समझदार होते हैं, आप उनको दिखा कुछ और रहे हैं। क्या ये शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ है? आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे, कभी भी नहीं डालेंगे। जब ये डिजाइन नहीं हुआ केमिकल खाने के लिए, तो इसमें केमिकल डालना ये कहाँ की समझदारी है? जब वहां हमारा कॉमन सेंस काम करता है, तो यहां काम क्यों नहीं करता कॉमन सेंस? कि इससे तो हम खराब ही होंगे, और 100 साल का प्रूफ है हमारे पास है। तो और क्या प्रूफ देखना चाहते हो? एक डायबिटीज ठीक नहीं हुआ 100 साल में दवाई खा के, एक ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ, हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया हार्ट डिजीज। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। थायराइड 25 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा शायद। आजकल तो बहुत नए नए बीमारी के टर्म्स है जो पहले लोग जानते ही नहीं थे, और वो ऐसे फैल रहे हैं। अब फर्टिलिटी की बात अगर हम करते हैं, तो फर्टिलिटी क्वोशेंट अगर आप पूरे ह्यूमैनिटी का देखोगे तो इतना ड्रास्टिकली नीचे गिरा है। क्यों नीचे गिरा है? पहला कारण मैंने आपको बताया, मैं और कारण बता दूंगा, मगर इसके ऊपर हमको बहुत रिसर्च भी करने की जरूरत है। जो दुनिया में रिसर्च हुए हैं मेडिसिन के नाम पे या फिर हेल्थ के नाम पे, वो बिल्कुल ही कहते हैं ना, यूनिपोलर रिसर्च हुए हैं। हमने कुछ इनोवेशन, रियल इनोवेशन फॉर गुड ऐसा किया ही नहीं। जो भी हमने कुछ किया वो उसने मानवता को खराब किया। तो इस पे रिसर्च भी होने की जरूरत है, मगर फंडामेंटल्स तो हर एक इंसान समझ ही सकता है। तो पहला पार्ट मैंने बता दिया। अपने पूर्वजों और आप में फर्टिलिटी का फैक्टर देख लीजिए, बहुत नीचे आ गया। तो उनमें वो क्या चीज़ थी जो उनका स्ट्रेंथ था, हमारी वो क्या चीज़ है जो कमजोरी है? तो उनकी सांस रोकने की क्षमता ज़्यादा थी, क्योंकि वो ज़्यादा काम कर सकते थे इसी शरीर से, और आज की कम है। तो आपको पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अपने आप को सुधारना। सुधारना क्या? अपनी जो सांस रोकने की क्षमता है उसको बढ़ाना। कुंभक थेरेपी बिकम्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। यस। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पे। आपके शरीर में 7 क्वालिटी के टिश्यूज बनते हैं। अच्छा। जब आप भोजन करते हैं तो 7 क्वालिटी के टिश्यूज बनते हैं। तो पहली बात तो आप भोजन इस्तेमाल कर पाए, और उसके बाद वो 7 क्वालिटी के टिश्यूज बन पाए। उसका एक सीक्वेंस है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यहाँ पे जो शुक्र वर्ड आया वो आखिर में आया। यानी आपके शरीर में सब कुछ ठीक होगा तब जाके स्पर्म और ओवम बनेंगे। ओके। ठीक है। अब देखते हैं पहला पार्ट, आपका शरीर कितना भोजन को इस्तेमाल कर पा रहा है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इस दुनिया में इस वक्त में सबसे बड़ा एपिडेमिक क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो आप तो भोजन को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। अब आप बात कर रहे हैं द एंड प्रोडक्ट पे आने की, यानी शुक्र बनाने की, स्पर्म और ओवम बनाने की। वो तो कैसे बना पाएंगे आप? आपके शरीर में मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या होता? क्या कोई मेडिसिन
क्या कोई भोजन मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है? आपकी स्ट्रेंथ को कोई भी बाहर से ली हुई चीज बढ़ा सकती है? बढ़ा ही नहीं सकती। क्या भोजन आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। 50 साल का इंसान 50 साल तक भोजन किया तो वो तो सबसे पावरफुल बन जाना चाहिए था। 60 साल का इंसान 70 साल 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, सुपर ह्यूमन बनना चाहिए था कि नहीं? तो ये भी बात सही है। तो भोजन खाते खाते आपकी स्ट्रेंथ कम होती गई। स्ट्रेंथ शायद बनी ही नहीं जो बननी चाहिए थी। एग्जैक्टली। स्ट्रेंथ आपके शरीर का इस्तेमाल होता है भोजन को यूटिलाइज करने में। तो भोजन भी हर एक इंसान के ऊपर अलग अलग काम दिखाता है। एक इंसान को पतला ही रखता है, एक इंसान को मोटा कर देता है, एक इंसान को पहलवान बना देता है, एक इंसान को कमजोर बना देता है। तो अगर सेम भोजन 10 लोगों को कराएं तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग सही बात रहेगी कि सेम रहेगी? अलग अलग रहेगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब भोजन से स्ट्रेंथ नहीं आया, स्ट्रेंथ से भोजन को इस्तेमाल किया। मेडिसिन से कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, किसी भी मेडिसिन से नहीं बढ़ता, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो जड़ी बूटी आयुर्वेदिक हो, नेचुरल हो। किसी भोजन से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, किसी फूड से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता। आपने स्ट्रेंथ तो बढ़ाया ही नहीं तो बीमारियां तो बढ़ेंगी, कम तो होगी नहीं। अब आप कितना भी कहते जाइए कि हार्ट अटैक बढ़ रहा है, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढिमकाना, लाइफस्टाइल अच्छा कर लो। अब 50 चीजें लोगों को बता दें, हार्ट अटैक होना कम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। क्योंकि आप जो पॉइंट देखना चाहिए वो ही नहीं बता रहे। और आपको लगता है कि दुनिया बहुत समझदार है, WHO समझदार है। अगर आज के टाइम पे आप देखें, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। 80% बीमारी क्रॉनिक होती है, शरीर के अंदर से ही आती है, वो ठीक नहीं हो रही। हमारे कहते हैं कि कैंसर भी जो है वो हमारे अंदर का ही सेल है जिसको हम गलत आचरणों से, गलत चीजों से बढ़ावा दे देते हैं। हाँ। अब कैंसर का और फर्टिलिटी का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप। ओके। मैं आपको थायराइड का और फर्टिलिटी का भी रिलेशनशिप बता सकता हूँ। हाँ, ये तो समझ में आता है थायराइड और फर्टिलिटी का, बट कैंसर और फर्टिलिटी का कैंसर ग्रोथ फैक्टर का डिलीट होना ही तो है। अगर फर्टिलिटी वीक हो रही है, इसका मतलब एक मतलब ये भी होता है आपके शरीर में ग्रोथ फैक्टर डिलीट हो रहा है। ये लोगों को जानना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं पता, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है शायद। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, लोग समझदार होते हैं। उनको अगर आप उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दें, अब उसके अलावा वो कुछ सोच नहीं पाएगा। एजुकेशन सबसे बड़ा कल्प्रिट है, और एजुकेशन को सबसे महान बताया जाता है। एजुकेशन की वजह से ही एक तरीके की एजुकेशन हमें फ्री करने के लिए होना चाहिए। जो मूलभूत नियम है विद्या अर्जन करने का, मूलभूत नियम है कि ये आपको फ्री करे, आइडिया में नहीं लेके आए। आइडिया में लाना एजुकेशन नहीं है, स्लेवरी है। वेस्ट हमेशा आइडिया पे जीता है। वेस्ट से मूर्ख ना कोई हो सकता है, ना हुआ। जो मैकाले की पद्धति ने हमारे अंदर डाल दिया। मैकाले तो चलो उसको एक मिशन दिया गया था कि इन सबको स्लेव बनाओ। मगर मुझे बताइए, वेस्ट का पूरा फंडामेंटल्स एजुकेशन का शुरुआत उसकी कहाँ से हुई थी? भारत से ही तो गई थी। बिल्कुल गई थी। भारत से ही मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और सारी चीजें गई हैं। मेटलर्जी आप कह लीजिए। आज हमारा देश हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाता कि श्री कृष्ण ने स्टील बनाया था पहली बार दुनिया में। अब ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। पता ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कुछ और बता रहा है। तो पहली बात, एजुकेशन सिस्टम आइडियाज पे नहीं आना चाहिए। आज का मेडिकल इकोसिस्टम आइडिया पे जीता है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी डिजीज। अब जैसे मेडिकल की आप बात कर रहे हैं स्वामी जी, मेडिकल में अगर आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं या डाइटिशियन के पास आप जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये कह दिया जाता है कि आपको मेरे हिसाब से खाना पीना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू ईट दिस फूड और दैट फूड। लाइक आप बाहर का बिल्कुल छोड़ दो, आप वाइट शुगर छोड़ दो, आप वाइट राइस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो हम जिएंगे कैसे? मतलब उसी समय तो एक औरत का या एक कपल का हौसला टूट जाता है कि मुझे तो सब मना कर दिया, मैं खाऊं क्या? तो ऐसी भी तो औरतें हैं जो वही खा रही हैं। हाँ, और उनकी फर्टिलिटी ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो यही तो देखा कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो चीज़ों को खा रही हैं, लेकिन आपके थ्रू, आप जिस विजन को लेके चल रहे हो कुंभक थेरेपी के थ्रू, वो कंसीव कर रही हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो कंसेप्शन का स्ट्रेंथ किसका स्ट्रेंथ है? सासों का। आपके शरीर का स्ट्रेंथ है। अच्छा। ठीक है, आपके शरीर का स्ट्रेंथ है, कंसेप्शन का स्ट्रेंथ है। तो आपका शरीर का वो स्ट्रेंथ जिसको बढ़ाया जाए, उस पर काम कौन कर रहा है? एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं, कहते हैं एमएच काउंट कम है जी। सबसे पहला सवाल, तो एमएच काउंट कम क्यों है? आप उनसे पूछो, मालूम नहीं। नहीं मालूम। एक्चुअली उनको कुछ भी नहीं मालूम। डायबिटीज क्यों होती, मालूम नहीं। थायराइड क्यों है, मालूम नहीं। पीसीओडी क्यों हो गया, मालूम नहीं। किसी का फेलोपियन ट्यूब क्यों ब्लॉकेज हो रहा है, मालूम नहीं। बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हो रही है, मालूम नहीं। हो जाएगी बट पता नहीं क्यों होगी। हाँ ठीक है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, मालूम नहीं। कैंसर क्यों होता है, मालूम नहीं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, मालूम नहीं। फर्टिलिटी कम क्यों हो रही है, मालूम नहीं। और जिनको कुछ भी नहीं मालूम, वो सारी ट्रीटमेंट दुनिया में कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है। कम से कम हम अपने कॉमन सेंस से तो सोचें। भाई किसी को मालूम है कोई चीज, आप जाएंगे, बोलेंगे जी हमारे तो घर बनाना है, सामने वाला बोलेगा मुझे तो मालूम ही नहीं बनाना। फिर आप कहोगे चलो तुमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बनाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग? दूसरी बात, सोल्यूशन आप देखें जरा, सोल्यूशन आप देखो, किसी भी फर्टिलिटी वाले पेशेंट को सोल्यूशन क्या मिलेगा? आईयूआई करा लो। सबसे पहले हार्मोन खिलाना शुरू करेंगे, उसके बाद कहेंगे आईयूआई करा लो, फिर कहेंगे आईवीएफ करा लो, फिर कहेंगे कि भाई जी ऐसा डोनर है, डोनर स्पर्म ले आओ, फिर कहेंगे आखिरकार अब तो भगवान के भरोसे है। तो आपने भगवान के भरोसे तक पहुंचा दिया। सही बात है। ठीक है, देखिए ना, आप जरा सोचिए कि अगर आपको घुटने खराब है तो आपको बोला जाता है घुटने बदलवा लो, कमर खराब है कमर बदल, हिप रिप्लेसमेंट करवा लो, लिवर खराब है लिवर ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब है हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो, किडनी खराब है किडनी ट्रांसप्लांट कर लो। आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया भैया ठीक क्या करते हो? कुछ ठीक भी करते हो कि नहीं? एएमएच काउंट अगर आपको बोला गया कम है तो आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, बढ़ा दो भैया। दवाई दे देंगे ना वो। नहीं, वो साफ कहते हैं एएमएच काउंट नहीं बढ़ता। अच्छा। और बड़ा आसान तरीका है, भाई मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे पास ही आना पड़ेगा, तुम्हारी गाड़ी कमाई का पैसा मुझे ही देना पड़ेगा। जरा इस बात को सोचिए, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मगर जो भी करना है वो हम ही करेंगे। और लोग आंख बंद करके करवाते भी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं, वो बेचारे क्या करें, क्योंकि उनको तो ये बातें समझ में नहीं आती। उनको तो अल्टीमेटली बच्चा चाहिए, उनको कैसे तो भी बच्चा हो जाए। चाहिए। और बच्चा अगर हो गया, आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है आपको क्या लगता है? 30 to 40% ओनली। 2%। ओह माय गॉड, लेकिन जो मार्केट में सुनने को मिलता है। मुझे एक बात बतानी, आईवीएफ आपको बच्चा नहीं देता है, आपका शरीर बेबी पालेगा, बढ़ाएगा उसको अपने अंदर, आपकी शक्ति है तो बढ़ेगा। आईवीएफ तो फीटस बनाने का तरीका, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, हाथ में बना लो उसको, हजारों सालों से। इतना पैसा है, 1.5 लाख फीस, क्योंकि उसमें शब्द अलग अलग डाले हुए हैं ना। आप भी थोड़ा कुछ नई लैंग्वेज बना लीजिए ना, हम भी ट्राई करते हैं, नए नए शब्द बोलेंगे और लोग आके पैसा देंगे जो उनको समझ में नहीं आता। तो मैं कह रहा हूँ सभी इंसान समझदार है, मगर इसमें डॉक्टरों की भी गलती थोड़ा ही है। भाई उनको मेडिकल कॉलेज में ट्रेन नहीं किया जाता प्रोटोकॉल में, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन सबसे बड़ा स्लेव बनाने का यही आ जाता है, एजुकेशन, राइट है ना। मुझे बताइए कि शुगर लेवल कम करने के लिए तो करेले का जूस से भी कम हो जाएगा, मगर मेटफॉर्मिन क्यों खाना है? क्यों हम नेचुरल प्रोडक्ट पे रिसर्च नहीं कर रहे? क्यों नेचुरल एंटीबायोटिक पे रिसर्च नहीं करके, जबकि एंटीबायोटिक अगले 15 साल में सबसे भयानक चीज हो जाएगी, एक तरीके से ह्यूमैनिटी रेजिस्टेंट हो जाएगी मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक से। मुझे लगता है ना स्वामी जी, ये जो टॉपिक है ना, इस लोग करना तो चाहते हैं, सीख लेते हैं हर जगह से, लेकिन एक जो कंसिस्टेंसी है, जो एक आपके अंदर ठहराव आना चाहिए। जैसे पॉडकास्ट के पहले हमें बात हो रही थी स्थिर तत्वों को लेकर के, लोग ये कर नहीं पाते। जैसे लोग मेडिसिन खाना ज्यादा प्रेफर करेंगे ना कि एक्सरसाइज करना या कुंभक करना प्रेफर करेंगे, उनके अंदर आलस इतना भरा हुआ है। ऐसा है कि हमारे पास तो लोग आते हैं जिसको जरूरत है तो कुछ भी करने का, कुछ भी करेगा, वो तो तंत्र मंत्र भी करवाएगा,
सब करवाएगा, है ना। वो तो अंगूठी भी पहनेगा, वो तो सब मंत्र जाप भी करवाएगा। करेगा, जिसको जरूरत है वो करेगा। और जरूरत इतनी बढ़ जाएगी आगे चल के कि लोगों को करना पड़ेगा। पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा मैं और फर्टिलिटी को बताता हूँ। आईवीएफ आपको बेबी नहीं देता है, क्योंकि आपका शरीर अगर वो टिश्यूज बनाने का स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर, तो कैसे बनाएगा बताइए। आप फीटस डाल दोगे तो क्या बना लेगा वो? उसके बनाने की क्षमता ही नहीं है। 9 महीने तो अंदर रखना है। उसको बनाने की ही, टिश्यू बनाने की क्षमता ही नहीं है। हार्ट बीट लाने की क्षमता नहीं, जैसे दक्षिण बल कहेंगे। और इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? हार्ट बीट कब आएगा? जब एक फीमेल की हार्ट का स्ट्रेंथ अच्छा होगा तभी बेबी का हार्ट बीट आएगा। मगर वो अपने हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? कुछ और मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। हार्ट का स्ट्रेंथ जो होता है, दक्षिण बल जो होता है, वो आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी से 4 टाइम्स होल्डिंग कैपेसिटी से बन जाता है। यानी इनहेलिंग कैपेसिटी 10 सेकंड का इनहेल करते हैं तो 40 सेकंड होल्ड करने की क्षमता बना लीजिए। उससे ज्यादा बनाइए, मगर 40 मिनिमम, 4 टाइम्स मिनिमम है। कौन कर रहा है ये? आप हार्ट को मजबूत नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में नंबर्स उठा के देख लो, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। नंबर 1। इलाज कोई कर ही नहीं रहा, और जो भी इलाज कर रहे हैं उससे हार्ट कमजोर हो रहा है। एंजियोप्लास्टी कोई साइंटिफिक चीज थोड़ा ही है, लेकिन उसको क्योंकि करंट डिस्पेंसेशन, मेडिकल डिस्पेंसेशन कर रहा है, भीड़ चाल है, और ऊपर से डरा रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ना भी कराएं तो भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका हार्ट मजबूत है तो ब्लॉकेजेस तो अच्छे हैं ना, कोलेट्रल बनाए। आपका हार्ट मजबूत है, कोलेट्रल बना लेगा वो आराम से। कहने का मतलब, अब थोड़ा इसको देखते हैं। एएमएच काउंट, हमने कहा कि एएमएच काउंट कम है। डॉक्टर कहता है कि जी नहीं, ऐसा है कि बड़ा मुश्किल है। मगर आईवीएफ के लिए क्यों भेज रहे हो फिर? क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। एमएच बन ही नहीं रहा तो आईवीएफ तो कैसे आईवीएफ कैसे सक्सेसफुल होगा? सक्सेसफुल होगा? यानी उसके शरीर में अगर हार्मोन वो बनाने की क्षमता नहीं बढ़ रही, तो आप आईवीएफ जो करा रहे हो, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये मैं दर्शकों को पे छोड़ता हूँ कि मालूम होते हुए कि इससे कुछ नहीं होना है, अगर आप करवा रहे हो तो ये क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात, क्या एमएच बढ़ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ सकता है। सबसे अच्छी बात, सुनने में सबसे अच्छी बात यही है, सोल्यूशन है। अगर किसी को ये समझना है कि हाँ इसका एक सोल्यूशन है, तो एक्चुअली में जो भी हो रहा है उन सबको अगर हम एक साइड में भी रख देते हैं, अगर हम एक सोल्यूशन दे पाते हैं, तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये एक वरदान साबित होगा। एएमएच काउंट बढ़ सकता है क्या? एक महीने में बढ़ जाता है हमारे कुंभक करने से। अच्छा, क्षमा चाहूंगी गुरुजी, एक चीज मैं बोल रही हूँ। जैसे डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, अब आजकल शादियां लेट से हो रही है मोस्टली केसेस में, तो 35-36 की एज में जाके लोगों का दिमाग खुलता है कि अब बेबी प्लान करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर का ये क्वेश्चन आता है कि आपका एज फैक्टर है सबसे बड़ा, एएमएच काउंट आपका लो होने का। तो क्या एज फैक्टर एएमएच काउंट का प्रॉब्लम हो सकता है और हम उसको कुंभक से ठीक कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो 50 to 53 ईयर्स की लेडी ने कंसीव किया। अरे वाह, ये सुनने वाली बात है। तो पहली बात, एज के जरिए एएमएच काउंट कम होता है। ठीक है। दूसरी बात, उसको बढ़ा सकते हैं। अरे वाह ये अच्छी ठीक चीज है, है। हमारे पास बहुत प्रूफ है। तीसरी बात, एएमएच काउंट ही सब कुछ नहीं है। लो एएमएच काउंट पे भी कंसेप्शन हो सकता है। ये लोगों को नहीं पता है, ये हाँ, डॉक्टर्स नहीं ये- बताते ये हैं। नहीं, ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता। डॉक्टर्स क्योंकि को ही नहीं पता। उनको ना एक ही तरीके के ढर्रे में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया है, जो कि वेस्टर्न नैरेटिव है, वही पढ़ाया गया। मैं डॉक्टरों से, ये जो भी सुन रहे हैं, अगर सुनेंगे इसे, तो बिल्कुल सुन रहे हैं। मैं उनसे एक गुजारिश करूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके दिमाग में जो चीज़ डाली गई है ना, अनलर्न कीजिए थोड़ा। एंड यू आर केपेबल पीपल टू डू सम पाथ ब्रेकिंग रिसर्च इन द एरिया ऑफ फर्टिलिटी। नहीं तो जो करंटली हम फर्टिलिटी को जितना जानते हैं, उससे ये सारी दुनिया की फर्टिलिटी खत्म हो जाने वाली है। दूसरा, हम केमिकल बॉम्बिंग से जिस तरीके से भी बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम म्यूटेंट हो चुके हैं। जीनोम डिवेट कर चुका है ह्यूमन का, हम म्यूटेंट हो चुके हैं। आज जो आप कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है, ये तो तुम्हारे माँ बाप से आया है। अरे भाई 3 जनरेशन पीछे चले आओ ना, वहां तो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो आया तो 3 जनरेशन में ना।
आया तो 100 साल के अंदर ही है। तो हु क्रिएटेड इट? मेडिसिन क्रिएटेड जेनेटिक डेविएशन। और एक बात आपको कमाल की बताऊं, कुंभक से जेनेटिक डेविएशन भी ठीक होता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी ठीक होते हैं, हमारे पास प्रूफ है इसका। तो क्यों ना इस एरिया पे और काम किया जाए? बिल्कुल काम किया जाए। क्यों ना जो आज के फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने दिमाग को खुला रखें और एक नए एरिया में वेंचर इन करें। हमको तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। आप अगर एक टैग लेके जाते हो कहीं, आपको हॉस्पिटल के लिए पैसा मिल जाएगा, आपको रिसर्च के लिए पैसा मिल जाएगा, सरकार सपोर्ट कर देगी। हम तो वो टैग भी लेके नहीं जा रहे, बट हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। कम से कम उसके बेसिस पे तो लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और इस तरफ में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं फेमस होने के लिए। अब ये हर एक ये पूरी ह्यूमैनिटी का ही सवाल है। आपकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, क्या प्रोपगेशन ही नहीं होगा। ये ह्यूमन हेल्थ का सवाल है, ये सबकी जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है ना। एक आइडिया बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आइडिया जो है हमेशा इसने ह्यूमैनिटी को बर्बाद किया है। स्वामी जी, जो फर्टिलिटी एक आप पहले तो लोग ये वर्ड ही, गाँव में तो लोगों को पता ही नहीं है फर्टिलिटी क्या होती है। आज की डेट में भी अगर आप पिछड़े हुए गांव या फिर ऐसे गांव जहाँ बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ लोगों को पता ही नहीं, वहाँ बच्चे हो जाते हैं आराम से, उनको पता ही नहीं फर्टिलिटी। जैसे मैं अपनी मदर इन, अच्छा सिटी है आजमगढ़, लेकिन मैं अपनी मदर इन लॉ की बात करूँ तो उनके 8 बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी भी, शी इज़ नाउ 75 ईयर्स ओल्ड और अभी भी बहुत एक्टिव है। वो बहुत अपना अपना काम खुद करती हैं, खेती में भी हाथ बटाती है, सब कुछ वो करती हैं। तो शी इज़ एक्टिव राइट नाउ। तो मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या गांव की लेडीज़ में और जो शहर में लेडीज़ रहती हैं, क्या उनके काम करने के स्टाइल के कारण ये फर्टिलिटी वो जागृत हुआ है जो हमारे में ज़्यादा कम है, या गांव में भी सेम चीज़ें चल रही हैं? आज के समय पे गांव में भी दवाइयाँ पहुंच चुकी हैं, पहुंच तो चुकी है, सही बात है। और आज के टाइम पे गांव में भी सहूलियतें पहुंच चुकी हैं। पहुंच चुकी है। अब एक फैक्टर है, ट्रेडिशनली आप देखेंगे इवन एक गर्भिणी को भी, प्रेग्नेंट लेडी को भी, अगर उसकी एक ट्रेडिशनल फैमिली है और बुजुर्ग हैं उसके घर में, अभी तो घर में बुजुर्ग ही नहीं है, तो फिर तो वो विजडम जो फर्टिलिटी का है वो भी नहीं है किसी के पास में, और जो किताबों में पढ़ रहे हैं उससे फर्टिलिटी कम हो रही है तो एक्चुअली वो गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो वो विजडम था कि एक जो गर्भिणी है, मेदिनी है है ना, उनको कभी भी आराम नहीं करने देते थे। नहीं करते, मैं खुद देखी हूँ। हाँ। मतलब झाड़ू लगवाना, अगर गांव में वो आटा पीसने वाला है वो पीसवाना, पोछा लगवाना, 9 months तक यू हैव टू डू इट। अब यही काम आप देखिए, यही चीज आप देखिए शहरों में सुना डॉक्टर क्या देते बोलता हैं, है बेड रेस्ट, टोटली यू हैव टू गो टू बेड रेस्ट। उसका बच्चा वैसे ही कमजोर होगा। हाँ बिल्कुल तो होगा। वो क्या विजडम था, ट्रेडिशनल विजडम था, वो क्यों हमारी जो पुरानी लेडीज थी, आपने सुना भी होगा खेतों में डिलीवरी हो गई। मेरी सास की हुई है, मेरी सास को जाना पड़ा था हॉस्पिटल में, ये आपको क्लियरली बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें होती हैं, मैंने ये चीजों को देखा है। तो पहली चीज आप इस बात को समझिए, हर एक को समझना पड़ेगा, डिलीवरी घर में होना चाहिए। वाह। दूसरा, मृत्यु घर में होना चाहिए। आइडियली तो कल्चरली हम इसको कहते हैं कि भाई वानप्रस्थ में होना चाहिए, मगर अगर आप काशी नहीं जा पाए तो घर में कम से कम होना चाहिए। हॉस्पिटल में ये दो काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। हो रही है। दूसरी बात, वापस से आ जाइए कुंभक, जोर जितना लगाएंगे शरीर से उतना शरीर में ग्रोथ होगा। आपको मालूम है ना जिम में क्यों जा रहे हैं लोग, बॉडी बिल्ड करने के, ग्रोथ। वो जो वेट उठाते हैं, कहते हैं वेट से ग्रोथ होता, वेट से नहीं होता। वेट कैसे उठाते हो? सांस रोक के उठाते हो। वेट तो डायरेक्शन देता है। तो वो जो गांव में औरतें हैं, एक फैक्टर उनका है कि अगर वो शरीर से जोर लगाती हैं तो उनका अंदर का ग्रोथ ठीक रहता है, हार्मोनल बैलेंस ठीक रहता है। और दूसरा फैक्टर एक और है, प्रकृति से आप जितना दूर जाओगे आपके शरीर को समझ नहीं आता मैं कहाँ पहुँच गया, ये कहाँ पहुँच गई। जैसे अगर आप जमीन को अपने पाँव से छू भी नहीं रहे
जिसकी वजह से आपकी पैदाइश पॉसिबल हुई है, तो आप सोचते हो फर्टिलिटी बरकरार रहेगी। मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको ये लगता है कि इंसान बच्चे पैदा करता है। नहीं नहीं, प्रकृति बच्चे पैदा करती है, भूमि माँ है वो पैदा करती है। और आप उससे दूर हो रहे हो। आप उससे दूर हो रहे हो। आप उससे दूर होंगे तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर। आप एक काम कीजिए, किसी ठंडे प्रदेश से एक वहां का जानवर उठा के उसे नीचे मैदानी इलाके में ले आइए, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारी लाइफ कैसे अच्छी रहेगी? मतलब ही नहीं बनता, हो ही नहीं सकता। तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसको थोड़ा सा टेक्निकल होकर बताता हूँ। हमारे पास में ना दो फैक्टर्स हैं पृथ्वी के ऊपर, दो, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य विकास देता है, विस्तार देता है। सूर्य किसी भी चीज को फैलाता है, सूर्य किसी को बढ़ाता है, मगर चंद्रमा उसको शेप देता है। ओके। ध्यान से सुनिए, अगर इसको समझ में आएगा तो हम फिर उस संस्कृति की तरफ में जा सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं सस्टेनेबल, जिसे हम कह सकते हैं सनातन। सनातन और धर्म रिलीजन नहीं है। पानी का धर्म होता है, रिलीजन नहीं होता है ना। पेड़ पौधों का भी धर्म होता है, प्रकृति का धर्म होता है, अग्नि का धर्म होता है, हवा का धर्म होता है, रिलीजन नहीं होता। रिलीजन एक फालतू आइडिया है, किसी ने बना दिया। ये एक धर्म प्रधान देश है, रिलीजन प्रधान है। ये रिलीजन नहीं है। यहाँ पे रिलीजन है ही नहीं, जबरदस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप फर्टिलिटी का धर्म समझिए, मैं आपको उसका धर्म समझाता हूँ। सूर्य विस्तार देता है, लेकिन चंद्रमा उसे शेप देता है। ये दो फैक्टर हैं, एक है एक्टिविटी, आपके शरीर का बल, जोर, दूसरा है उस शरीर को छोड़ने की एबिलिटी, रिलैक्स करने की एबिलिटी। तो दिन में आप काम करते हैं, रात में आप आराम करते हैं। रात में एक्चुअली में आपके नए सेल्स बनते हैं, उनको शेप मिलती है। चंद्रमा फर्टिलिटी का कारक है। अगर चंद्रमा यहाँ से हटा दो, कुछ पैदा नहीं होगा इस पृथ्वी पे। वो चंद्र पक्ष है क्या? बहुत चीज़ों के साथ में आपके जुड़ा हुआ है। चंद्रमा आपके इमोशन के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके हार्मोन के साथ में जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हार्मोन के साथ में जुड़ा हुआ है, हार्मोन फर्टिलिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मगर चंद्रमा आपके इमोशन के साथ में, यानी आपके अंदर कितनी खुशी है। हमारा देश एक त्योहारों का देश है, ठीक है ना। ये इतने त्योहार क्यों? और फर्टिलिटी हमेशा एक खुशी के साथ में जुड़ी हुई है। फर्टिलिटी हमेशा गीत के साथ जुड़ा है, एक सुंदर इमोशन के साथ में जुड़ा हुआ। तो फेस्टिविटी ही फर्टिलिटी है। इस देश में हमने एक फेस्टिवल की कंट्री क्यों बनाई? सो दैट वी डू नॉट लूज आवर फेस्टिविटी, लूज आवर फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी जो है वो अगर हार्मोन के साथ में, हार्मोन को बहुत सुंदर कैसे रख सकते हैं, और सुंदर हार्मोन रखने के लिए आपके शरीर में बल होने की जरूरत है। कमजोर इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। तो कुंभक से बल वृद्धि पहला नियम। दूसरा, फेस्टिविटी लेके आना, अपने जीवन में एक डांस लेके आना। जब सूर्य चंद्रमा आपस में बैलेंस आउट करते हैं एक दूसरे को, तब जाके ये जीवन का विस्तार होता है। तो देखिए, यूनिक क्रोमैटिक और मोनोक्रोमैटिक लाइफ नहीं है, लीनियर नहीं है। और पूरा का पूरा मेडिकल साइंस लीनियर मैथमेटिक्स पे चलता है, यूक्लिडियन मैथमेटिक्स पे चलता है। उसका फंडामेंटली गलत है। देयर इज नथिंग लीनियर इन आवर लाइफ, एवरीथिंग इज साइक्लिकल, एक ऊपर एक नीचे। आपका मेटाबॉलिज्म जैसे ही कमजोर होगा, आपकी इम्यूनिटी फैक्टर ऊपर उठेगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो कभी भी फर्टिलिटी की तरफ में आपको जाने नहीं देगी, क्योंकि अगर खतरे में है आपका एरिया, अगर डकैत हैं, तो आप किचन खाना नहीं बनाते। आपके घर में कोई दुखद समाचार आ जाता है
तो आपका किचन बंद हो जाता है। किचन बंद हो, सबसे पहले वही बंद तो होता है। शरीर में अगर खतरा है तो इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, वो फर्टिलिटी करवाने ही नहीं देगा। शरीर क्या बोलेगा, पहले ठीक करो अपने आप को। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वीकनेस सबसे बड़ा एपिडेमिक है आज के टाइम पे। तो फर्टिलिटी तो डाउन जाएगा ही जाएगा। तो पहला पहला काम क्या करना है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाना, बल बढ़ाना, कुंभक से होगा वो। और इसमें मेदनी केयर कैसे हेल्प करता है गुरुजी? मेदनी केयर क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों को आप बताइए कि हम कैसे एज ए कुंभक थेरेपी के थ्रू आपको हेल्प करते, आप करते हैं लोगों को हेल्प। मैं कुछ फंडामेंटल बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, और उस हिसाब से मेदनी पे आता हूँ मैं। फंडामेंटल ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो चीज़ें काम करती हैं, एक है प्रेशर और एक है टेम्परेचर। ठीक है। ये दोनों मटेरियल मैनेजमेंट करता है, किसी भी चीज़ को गलाना, पिघलाना, जोड़ना, तोड़ना टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है। ये फिजिक्स को मालूम है, नियम है साइंस का, ऐसे ही होता है। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कैसे बनाए जा सकते हैं? ये दोनों ही बनाए जा सकते हैं कुंभक से ही प्रेशर बनेगा और कुंभक से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है। और ये आयुर्वेद में प्रेशर को वात कहा जाता है, टेम्परेचर को पित्त कहा जाता है। यानी आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम, थर्मल इकोसिस्टम मटेरियल मैनेजमेंट करेगा आपके शरीर का, जिसे कफ कहा जाता है या श्लेष्म कहा जाता है। ये आयुर्वेद का नियम है, वात पित्त कफ। और राजा कौन है इन तीनों का? कुंभक। ये हमारे शास्त्रों में है, ऋग्वेद ये बोल रहा है कि आयुर्वेद, उसका उपवेद क्या है ऋग्वेद का? आयुर्वेद, ठीक है ना। और अगर कुंभ, या हमारे देश में कुंभ होता, कुंभ मेला हो रहा होगा भी। हमारे देश में उपासना किसकी की जाती है? कलश। कलश क्या है? कुंभाकार। शिवलिंग क्या है? कुंभाकार। यूनिवर्स क्या है? कुंभाकार। पृथ्वी क्या है? कुंभाकार। बिल्कुल सही बात है। तो कुंभक आयुर्वेद का राजा है, मगर आयुर्वेद 92% गायब हो चुका है, केवल 8% बाकी है। पहली बात, आयुर्वेद इस दुनिया को रूल कर सकता है, लेकिन उसके राजा को गद्दी पे बैठाओ, कुंभक को गद्दी पे बैठाओ, तभी आयुर्वेदिक दवाइयां रामबाण की तरह काम करेंगी। नहीं तो आप केवल दवाइयों से सोचो तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके शरीर का जो श्लेष्म पार्ट है उसे मेद भी कहते हैं, ठीक है। मेद को ही आपका शरीर मोल्ड करके एक बेबी बनाता है। मेद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी का एक पक्ष, एक हिस्सा फैट भी कहते हैं। और फैट देखो दुनिया में कैसा नेगेटिव हो गया, जबकि वो अच्छी चीज है, बिल्कुल, ठीक है। तो मेदनी का मतलब होता है आपके शरीर में जो श्लेष्म पार्ट है वो कैसे उसको मोल्ड करके एक बेबी में क्रिएट किया जा सके। तो वो स्त्री जिसमें ये काम हो गया उसे मेदनी कहते हैं, जिसमें ये नहीं हो पाया तो वो मेदनी नहीं है। तो मेदनी, पृथ्वी भी मेदनी है, क्योंकि ये भी पैदा, जो भी कुछ अपने शरीर के अंदर पैदा कर सके वो मेदनी है, वो धन है। ये गलत भाषा या गलत इसको ना रखें, स्त्री ही धन है, पुरुष धन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, वो उसकी कमजोरी है, क्योंकि वो ग्रोथ केवल एक स्त्री के शरीर में एक बेबी का होता है। तो मेदनी वहां से आया नाम, जब आप अपने शरीर में एक बेबी को ग्रोथ दे सकें तो वो मेदनी हो गए आप। अब दूसरा पार्ट ये, इसमें हम प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम जो हमने इसमें डेवलप किया था वो था गर्भाधान, कैसे आप गर्भ धारण कर सकें, कैसे आपके शरीर की वो शक्ति हम बढ़ा सकें जिसमें आप गर्भ धारण कर सकें। अच्छा, आपको मालूम है इस पूरी पृथ्वी पे एक वो जगह है जो कि प्रजनन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आपने कामाख्या का नाम सुना? हाँ, बिल्कुल। हम कामाख्या रहस्य कुंभक करवाते हैं अरे, गर्भाधान में। लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्यों जुड़ना चाहिए। हाँ, तो किस तरीके से ये काम करता है गर्भाधान प्रोग्राम, ही ऐसे बिल्ड किया हमने कि एक फेमिनाइन एस्पेक्ट और एक मैस्कुलाइन एस्पेक्ट किस तरीके से आपस में जुड़े कि इंटैक्ट एक इकट्ठे हो जाए। सबका डायग्नोसिस किया जाता है,
सबके शरीर की कमी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से उसको हम कस्टमाइज करते हैं। हर एक फीमेल के लिए, मेल के लिए, फीमेल मेल दोनों का अलग होता है बिल्कुल। और ये कपल के लिए प्रोग्राम है, क्योंकि ऐसा है ना, आप ये पजल होता है ना जो एक दूसरे में एकदम से इंटैक्ट हो जाता है, ये उसी तरीके का पजल हमने डेवलप किया है। इस पर बहुत काम हुआ, डीप रिसर्च हुआ इसके अंदर। तो गर्भाधान पहला प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम क्या कमाल कमाल के रिजल्ट ला रहा है। इमेज काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म की जितनी भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है, अज़ोस्पर्मिया तक जहाँ स्पर्म नहीं बनते वो बनने शुरू हो सकते हैं। ये मैं आपको साफ बता दूं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, ओवम की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। अगर अगर ओवम नहीं बन रहे, ब्लास्टोसिस्ट अगर फूट नहीं रहे और ओवम नहीं आ पा रहे, रप्चर नहीं हो रहे, तो कुंभक करने से हो जाता है। और ये बहुतों की समस्या है, बहुतों की प्रॉब्लम्स है। हाँ, क्योंकि आप रिजर्व में देखते हैं, नहीं जी आपके तो 3 ही ओवम है, और भी वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। कुंभक किया, मैं एक लेडी का आपको बता रहा हूँ, कुंभक करने का 5। अरे 5 बहुत बड़ी बात है, लोगों को तो 1-2 ही होता है। अच्छी क्वालिटी के आ गए, वो कह रहा है नहीं नहीं ये तो क्वालिटी अच्छी है। तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी की जा सकती है। जिनको क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता है। इसमें केवल यही है कि आपके शरीर में दोष बल कितना बड़ा है, तो उसके अगेंस्ट में अगर कुंभक बल से काम करता है। देखिए आयुर्वेद का पहला नियम, ये सभी को मालूम होना ही चाहिए, यथा बलम तथा चिकित्सा। शरीर का जितना बल होगा उतना ही शरीर ठीक करेगा। इस दुनिया में आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा, भगवान आ जाएं तो भी ठीक नहीं करेंगे। उन्होंने अपना काम कर दिया, अब आपके ऊपर है। तो कौन ठीक करेगा? ये शरीर ठीक करेगा। अच्छा, कई जगहों पे डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि आपका ट्यूब ब्लॉकेज है, तो वो चीजें नहीं हो सकती है। ट्यूब ब्लॉकेजेस में भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है इसको समझना। पहली बात तो देखिए, यथा बलम तथा चिकित्सा, ये बात आप सभी समझना पड़ेगा। महादेव पार्वती संवाद होता है, और पार्वती महादेव से पूछती हैं, ये जो बल है जीवित जगत का, ये है क्या? किम बलम सर्व बलम। तो महादेव आंसर देते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। अब दूसरी बात, चाय की छन्नी जम गई, में मलाई जम गई, चाय की छन्नी में मलाई जम गई, चाय नहीं जम गई, अब क्या करोगे? साफ तो करोगे, मैं उस समय जो चाय ऊपर बैठी है उसमें थोड़ा ऊपर से प्रेशर डालोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल है ना, चाय में भी जो उसकी पत्तियों में भी जो चाय है उसमें प्रेशर डालोगे तो निकल जाएगा। उसको ठोकते हैं, है ना, ठोक दें, प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब जूस पी रहे हैं, पल्प फंस गया तो प्रेशर डालेंगे, है ना। तो प्रेशर से कोई चीज क्लियर होती है ना। अपने शरीर में कैसे प्रेशर क्रिएट करेंगे? सांस रोक के उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल है, कुंभक करके फलोपिन ब्लॉकेज सीखोगे। यानी कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो कुंभक है। कुंभक ही जीवन पैदा करने का नियम है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुंभक होगा ही। और ये मैं आज आपसे बात कर रही हूँ या फिर मेदनी के थ्रू आपसे आज इन चीज़ों को जान रही हूँ। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि कुंभक थेरेपी आपको बहुत बड़े, ये जो प्रॉब्लम है आज के डेट में, जहाँ आगे चल के ये कहा जाता है स्वामी जी की कंसेप्शन एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लोग नेचुरल कंसेप्शन कर ही नहीं पाएंगे और ये चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। यहाँ पे मीडिया आ जाती है, यहाँ पे आप लोग आ जाते हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये शायद मीडिया में आया ही नहीं है। मीडिया वालों को ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। वो जो एक ढर्रा चला आ रहा है उससे कम से कम निकलना चाहिए। तभी हम कुछ, देखिए आप जीवन में कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे बहुत लोगों का भला हो पाए, कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाएँ, तब तो आपकी भी संतुष्टि होगी। वरना कुछ भी करके पैसा तो कमाया जा सकता है, धन आ सकता है, मगर आपकी संतुष्टि कैसे आएगी? तो कम से कम उस तरफ में काम जरूर करना चाहिए जहाँ पे कि एक आपकी संतुष्टि तो आए। धन बनाना बहुत अच्छी बात है, फेमस अपने आप को बनाना बहुत अच्छी बात है, पावर पोजीशन पे आना बहुत अच्छी बात है, खूब अच्छी बात है सारी, मगर आपने वैल्यू क्या ऐड किया, आपने क्या वैल्यू डिलीवर किया, यही आखिरकार आपको संतुष्ट करेगा।
स्वामी जी ये तो है, बट मैं एक आम औरत का, एक जो आम हाउस वाइफ है, मैं उसका सवाल आपके सामने रखूंगी कि जैसे बहुत सी औरतें इस मामले में लकी होती है कि ठीक है वो अपना ऑफिस में काम कर रही हैं या फिर वो फैमिली के सपोर्ट में है, तो उनका लाइफ ठीक है, वो इन चीज़ों पे टाइम दे सकती है कि मैं अपने आप को टाइम दूँ। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसी औरतें भी हैं आज के डेट में भी जो फैमिली से प्रेशराइज रहती हैं या फिर अपने हस्बैंड से या अपने इन लॉज से प्रेशराइज रहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, जिस वजह से वो उनको ही पता है कि आईवीएफ के कारण उनका शरीर खराब हो सकता है, उनको ही पता है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा और शायद मुझे रिजल्ट ना मिले, लेकिन फिर भी वो उस जोन में चली जाती है ना चाहते हुए भी। तो ऐसी लेडीज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों उन्हें मेडनी केयर पहले ज्वाइन करके देखना चाहिए और उन्हें रिजल्ट मिल सकता है, मिलेगा ही? हाँ, इसमें इसमें कई सारे आयाम हैं, मगर सीधा सीधा पहला आंसर सीधा सीधा कि अगर वो गर्भाधान का कोर्स करते हैं, सपोज करते हैं, तो उनका जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो लेवल एकदम ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। पहली बात, सीधी सीधी आंसर कि अगर वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब भी हैं, इस टाइम पे दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है वो मेंटल इशू है। बिल्कुल है। इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि किसी, आपको मालूम है माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा। और मैं आपको माइंड का डेफिनेशन बताता हूँ। आपका शरीर और माइंड कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। आपके शरीर का एक प्रेशर इकोसिस्टम माइंड है। अब मुझे बताइए, प्रेशर इकोसिस्टम अगर माइंड है आपके शरीर का, तो कैसे ठीक करोगे इसको? इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुंभक से ही ठीक होगा। हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है। ऐसी लेडीज हैं जो इंसोम्निया से ग्रसित थी, गोलियां ले लेके सोती थी, डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी, वो सब दवाई छोड़ गई। जी, जो ये कहते थे कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, घबराहट हो जाती है, एंजाइटी का इशू आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि एड्रिनल फटीग आज के टाइम पे, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, लोग चाहें तो गूगल करके देखें एड्रिनल ओवर एक्टिविटी क्या होती है। तो हालांकि मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर शायद टाइम की लिमिटेशन होती है हर एक चीज में, तो सब कुछ एक्सप्लेन करना, हम मैं फर्टिलिटी ये पे कहूंगी कि लोगों को ज्यादा आपसे बात करना है तो मेडनी केयर का फ्री वेबिनार ज्वाइन कर लें तो और आपसे बात कर लें, क्योंकि बहुत तो ही जरूरी हाँ, है आपसे तो बात करना। पहला पार्ट ये कि क्या आपको, क्योंकि शरीर के साथ में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा। आप ये सोचिए कि एक मिसकैरेज एक फीमेल का होता है, आदमी को लगेगा कि चलो हो गया, अगली बार ट्राई करता है, नेक्स्ट ट्राई करता है, मगर उससे उस शरीर पे, उस फीमेल की शरीर पे और मन पे क्या प्रभाव पड़ा? उसका तो एक शरीर का अंग ही निकल गया, उसका तो पूरा हार्मोनल डिविएशन हो जाता है, उसका तो इमोशंस खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज बढ़ जाएगा। तो क्या दोबारा तैयार किया? एक किसान भी जानता है कि जब तक भूमि तैयार नहीं है तब तक बीज नहीं, और भूमि जिस तरीके की होगी उसी तरीके की चीज़ पैदा होगी। अगर रेगिस्तान में आप कितनी भी कोशिश करके चावल उगाने की कोशिश करो, नहीं उगेगा। मगर आईवीएफ के लिए चले जाते हैं। आपने भूमि तैयार की, आईवीएफ तो बीज डालना जैसा है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, कल्चरली कुछ एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से फैमिली बहुत डिमांडिंग हो जाती है, पहली बात। और ये हम सबको समझना पड़ेगा, हम एक बहुत लंबे पीरियड ऑफ, आप कह लीजिए, स्लेवरी और रिस्क से गुजरे। आक्रांताओं ने देश पे बहुत हमले किए थे, और उस समय पे एक ही तरीका था कि आपके 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे हों। अगर आपको खेती करनी है तो जितने हाथ होंगे काम करने वाले उतना अच्छा रहेगा, और अगर आप उसमें से कुछ ख़त्म भी हो जाते हैं तो कम से कम बचे रहेंगे कुछ। दूसरी बात यह है कि हम, ये धर्म प्रधान देश है, कुल का धर्म, वंश का धर्म, तो आप वो धर्म अगर आप नहीं निभाओगे तो आगे खत्म हो जाओगे। क्यों ये देश इतने आक्रमण के बाद भी बचा है? हालांकि वो बहुत ही अजीब सी स्थिति है इसकी, लेकिन बचा हुआ है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली तो नहीं बोल रहे, एजुकेशन ने तो सब खत्म कर दिया, कॉन्शियसली नहीं बोल रहे, मगर अंदर से है, जेनेटिक्स में एम्बेडेड है कि ये मेरा कुल का धर्म है, ये मुझे करना है। तो बड़े बुजुर्गों से प्रेशर भी आता है, मगर प्रेशर आप झेल नहीं पा रहे, ये प्रेशर खत्म कर देना। यानी अगर आप
पढ़ नहीं पा रहे तो कोर्स ही खत्म कर दीजिए, किताब ही खत्म कर दीजिए, यानी आप प्रेशर ही मत डालो, तो सारी पूरी की पूरी संसार ही ऐसा हो जाएगा कि जरा से प्रेशर में खत्म हो जाए, मर जाएगा। ये एक सही तरीका नहीं है। रेजिलेंस, टॉलरेंस लेके आना पड़ेगा, और धर्म तो आपको निभाना ही है। तो टॉलरेंस कैसे लेके आए? आप टॉलरेट कैसे करते हो? 10 किलो को उठाते हैं तो कैसे टॉलरेट करते हो? सांस रोक के। तो टॉलरेंस बढ़ाइए ना, कैपेबिलिटी बढ़ाइए ना। आप कहें कि नहीं जी हमें तो रहना ही नहीं है उसके पास में क्योंकि उन्होंने 2 बातें सुना दी, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। उन्होंने क्यों सुना दिया? क्योंकि कल्चरली उनके अंदर है कि भाई हम खत्म हो जाएंगे। बालिका वधू क्यों किया गया? ताकि उसको 2 फैमिली का सपोर्ट मिले। आज औरतें इंडिपेंडेंट होने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो खत्म होने की कोशिश कर रही हैं। किसी ने बोल दिया कि आप खत्म हो जाओ। हमारे देश में फीमेल सबसे रिच हुआ करती थी और वो काम नहीं करती थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप, डॉलर जैसे ही खत्म होगा इस दुनिया में, डॉलर ने इस दुनिया के दिमाग को बरगला दिया है, रोबोट बना दिया है। डॉलर जैसे ही खत्म होगा लोग अपने अपने घरों में वापस जाएंगे। चिड़िया अपने घर वापस, चिड़िया अपने घर वापसी होने वाली है। सबकी घर वापसी होने वाली है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी की घर वापसी होने वाली है। और उस समय वो जो घर वापसी होगी तब लोग सोचेंगे कि भाई अब क्या, अब धर्म क्या, अब मुझे क्या निभाना है, अब मुझे थोड़ा सुन के भी अपने धर्म का पालन करना है, अब मुझे थोड़ा सह के भी अपने धर्म का पालन करना है। क्योंकि ये मेरे लिए, ये जो इंडिविजुअल कहते हैं ना, इंडिविजुअलिटी, भाई व्हाट इज इन इट फॉर मी, है ना, कि मेरे लिए क्या इसमें, यही सोचते हैं। तो आप तो इंडिविजुअल रह जाओगे ना, वेस्ट में इंडिविजुअल ही रह गए सारे के सारे, फैमिली खत्म हो गई। वो इंडिविजुअल भी अपने अंदर अच्छा नहीं रह पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा मेल है फीमेल है। वो भी इस लेवल तक कंफ्यूज इस लेवल तक कंफ्यूज हो गए। सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई। पहले नहीं था, अब ज्यादा है, बहुत है। तो ये देखो, कोई भी चीज आपको तब मिलती है जब आप कुछ करने लायक बनते हो। तो कहते हैं राइट्स पहले नहीं आता, पहले ड्यूटीज आती हैं। राइट्स तो आपको अपने आप ही दे देंगे वो, अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपको जो वो प्रेम देंगे, आपको जो वो वैल्यू देंगे, वैल्यूज देते हैं, yes। तो वो आपका राइट है। मगर सबसे पहले क्या, आपकी ड्यूटी है। धर्म प्रधानता जब तक इस पूरे संसार में नहीं आएगा तब तक हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हम अपने शरीर को ही एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। ये आपने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है, और कुंभक तो आप बहुत सारे सेगमेंट्स में कर रहे हैं, लेकिन मेदिनी केयर के साथ जो आप जुड़ के कर रहे हैं, ये बहुत, अगर घर घर पहुंच जाए ना तो कहीं किसी को किसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत ही ना पड़े मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और एक चीज और बता देता हूँ मैं, जो कि एक पार्ट है, गर्भाधान हमने पहले शुरू किया था, उसके बाद हमने अष्टांग गर्भ संस्कार शुरू किया। हालांकि अष्टांग गर्भ संस्कार के लिए हम मतलब लोगों को रीच आउट जो कर रहे हैं वो तैयार ही नहीं है, क्योंकि गर्भ संस्कार को आज के टाइम पे ऐसा बना दे जैसे मंत्र पढ़ लो, जैसे कुछ ऐसा पूजा पाठ करा लो। मगर इससे हमारे जेनेटिक्स में बदलाव उस तेजी से नहीं आएगा जिस तेजी से आना चाहिए। इससे क्या फायदा हुआ क्या नहीं, हम उसको क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद अष्टांग गर्भ संस्कार बहुत प्रैक्टिकल है। प्रकृति में किस तरीके से बदलाव होते हैं उस तरीके से आपके शरीर में अगर बदलाव हो तो सडनली आप, जिसे कहते हैं ना, आपके शरीर में जो जीव पल रहा है वो इन ट्यून विथ एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कई फॉर्मूलेज हमने डेवलप किए। ये फॉर्मूलेज डेवलप करके वो 9 महीनों में हम वो भी देखते हैं, पहला महीना किस चीज़ का, उसमें क्या बिल्डअप होता है, प्रकृति कैसी है उसके अंदर, बाहर जो नेचर है वो किस तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है, उसका सपोर्ट कैसे लें, ये डेवलप किया। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, मगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी लोगों को समझ में नहीं आती। अगर आप केवल इतना करें कि हमारी बात मान लें कि ये कर लो, ऐसे कर लो, तो भी आप जो रिजल्ट देखेंगे ना चमत्कार से कम नहीं होगा। तो अष्टांग गर्भ संस्कार दूसरा है जो कि हर गर्भिणी को
करना ही चाहिए, और इससे हम आगे स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स वाले बच्चे ला सकते हैं। आपकी बीमारी को अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं करना अपने बच्चों में, तो अष्टांग गर्भ संस्कार आपको करना ही पड़ेगा। गर्भ संस्कार पर्टिकुलरली, क्योंकि ये गर्भ उपनिषद से उठा के, क्योंकि उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल टर्म्स में डिकोड किया गया, या आजकल लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, जैसे धर्म को रिलीजन बना दिया। ये कोई ट्रांसलेट नहीं है, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ये गलत ट्रांसलेशन है। तो वैसे ही बहुत ट्रांसलेट करके बहुत चीज़ों को बना दिया, और वो एक आइडिया क्रिएट हो गया। तो आप समझिए कि आपके शरीर में जब तक व्यवहारिक रूप में कोई बदलाव नहीं आता है ना, बाहर से किसी ने कुछ बोला उससे भी बदलाव तो आता है, मगर बहुत व्यवहारिक नहीं होगा, वो बदलाव हट जाएगा। आप कुछ सुनते हैं बाहर से, भूल भी जाते हैं ना, मगर शरीर में कुछ स्थापित कर दें तो उसको आपको याद भी नहीं रखना, वो आप आगे चलता जाएगा। अष्टांग गर्भ संस्कार वो एक नियम है, वो फॉर्मूला है जिससे जेनेटिक डेविएशन जो ह्यूमैनिटी का हो रहा है उसको रोका जा सकता है। मुझे तो लगता है कि कुंभक थेरेपी के साथ और मेदनी केयर के साथ हर उस लेडीज को जुड़ना चाहिए। सबसे पहले तो जो कंसीविंग का ट्राई कर रही है, जो चाहती है एक अपने अंदर एक जीव स्थापित करना, कपल जो चाहते हैं, इसके अलावा फिर जब वो कंसीव कर ले तो उसके बाद भी आप लोग के साथ जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि आपने जो अष्टांग गर्भ संस्कार के बारे में बताया ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद भी एक फेज आता है पोस्टपार्टम, जिससे बहुत सारी जेंट्स को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कपल में लेडीज बहुत इससे इफेक्टिव होती है। तो मुझे तो लगता है हर फेज में आपके साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि आगे आने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। स्वामी जी ये बताइए कि मेदनी केयर में एक आखिरी सवाल, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगी नहीं, आप व्यस्त हैं बहुत। आपके साथ दो पिलर्स आपके साथ जुड़े हुए जो आपके सपनों को पूरा कर रहे हैं, और कुंभक को बहुत सारे लोग, देश ही नहीं मुझे लगता है विदेशों से भी लोग आपके लिए जुड़े हैं, जो मैं जानती हूँ जितना। तो उन दो पिलर्स के बारे में आप बताइए, और आपकी उनसे और क्या क्या उम्मीदें हैं, और किस तरीके से आपका वो हेल्प और सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, मैं उनके लिए थोड़ा टफ हूँ। मैं इतना भी टफ होने की कोशिश नहीं करता, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ बहुत लिमिटेड है, कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं, और करने को बहुत कुछ है, तो अकेला मैं नहीं कर सकता। आपको टीम चाहिए। मुझे लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि जो मैं उनको दे रहा हूँ वो अपने गर्भ में रख सकें। हाँ। मुझे वो लोग चाहिए जो इसको आगे ले जा सकें। मुझे वो लोग चाहिए जो अपने में बदलाव लाके और इस परंपरा को आगे भी लोगों के बदलाव लाने के लिए उन काबिल हो सकें और हेल्पफुल हो सकें लोगों के। तो वितिका और नेहा दो पिलर हैं मेदनी के, और जब वितिका एक टाइम पे जब आई थी मेदनी में, तो उस समय उसने एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के और बिना कुछ पैसे के वो जुड़ी थी, जो कि अच्छा खासा उसको पैसा मिल रहा था। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया मैंने शुरुआत में। मैंने कहा कि आना है पर कुछ पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में वही जनरेटिंग कैपेसिटी नहीं है। वो आई और आज मेदनी जिस लेवल पे है, पहला पार्ट उसने जो वो सोचा, तो मैंने भी फिर ये मन बनाया कि ठीक है कोई तैयार है तो मैं दूंगा। उसके बाद नेहा जुड़ गई, तो नेहा तो वैसे ही बहुत चुलबुली है, बहुत एक्टिव है। तो अब ये अपने तरीके से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि हम जितना हो सके इसको फैलाने की कोशिश करें, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। और हो भी रहा है, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ चुके वो हैं। हो भी रहा है, वो इन्हीं दोनों की वजह से हो रहा है, और इन्हीं दोनों की वजह से हमें 2 अवार्ड मिल गए। ठीक है, तो नेचुरल फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द ईयर का हमारे को अवार्ड भी मिला हुआ है। बहुत बहुत ही अच्छा, ये होना चाहिए, इससे क्या है ना बूस्ट अप मिलता है। और हमने रिसर्च भी किया, जिससे कि पहला पाथ ब्रेकिंग रिसर्च किया हमने दुनिया में, पहला साइंटिफिक रिसर्च किया जिसमें कुंभक और शरीर के अंदर एक चीज़ होती है जो ऊर्जा पैदा करती है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो उसके रिलेशनशिप के बारे में, क्या कुंभक 4 हफ्ते करने से माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या असर आया। ये पाथ ब्रेकिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया का रिस्क कम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जिस तरीके से उनका डैमेज था वो कम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ गई। ये और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत
ज़्यादा परसेंटेज में। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अगर जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह देते हैं वो यहाँ से ठीक होगा। तो रिसर्च करने का मौका मिला, सोचने का मौका मिलता है मुझे, क्योंकि इन लोगों ने सारी जिम्मेदारी उठा रखी है। तो मुझे नए नए चीज़, नए प्रोडक्ट के ऊपर काम करने के लिए, नए कुंभक टेक्निक्स के ऊपर काम करने के लिए मौका मिलता है। आपके साथ आपने कहा ना विश्वनाथ हैं, और आपके साथ ऐसे लोग, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फर्टिलिटी ही नहीं, फर्टिलिटी के माध्यम से आप उनकी पूरी ज़िंदगी संवार दे रहे हैं। एक बार जिसे आदत लग गई कुंभक करने की, वो फिर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ये बहुत ही ईजी और बस एक कंसिस्टेंसी में आपको करते रहना है। मैं तो निमित्त हूँ, इच्छा महादेव की है। इच्छा महादेव की, महादेव चाहे तो सब महादेव कुछ करवा लेंगे। करवा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि ह्यूमैनिटी जो बिगड़ रही है वो वापस लाइन पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुंभक और महादेव एक ही है। कह रहे हैं ना, आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे महापुरुष और महान संतों के माध्यम से फिर से सनातन स्थापित हो रहा है, फिर से सतयुग आ रहा है मेरे हिसाब से। और बहुत अच्छा लगा। आज टाइम कम है, लेकिन फिर मैं चाहूँगी कि एक बार बैठना इसी मंच पे और लोगों की जो क्वेश्चन है, क्लैरिटी है, उसको हम खोलें और उस पर बात करें। मैं तो लोगों का भक्त हूँ। तो वो जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं। आप जो बोलेंगे हम तैयार हैं। आज भी शायद महादेव की इच्छा थी कि मैं आपसे बात करूं और लोगों तक ये बात फैलाऊं, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे साथ साथ तमाम उन कपल्स को, मैं सिर्फ लेडीज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्चे की चाह सिर्फ लेडीज़ नहीं, जेंट्स में भी होती है। हर कोई चाहता है मम्मी पापा बनना। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कुंभक थेरेपी क्या होती है और कुंभक क्यों ज़रूरी है आपके लिए, और कुंभक क्या है जो आज तक शायद आपने ना आयुर्वेद में जाना, शायद आपने ना इस मॉडर्न एरा में जाना, लेकिन एक कुंभक थेरेपी ऐसी है जो आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। और आपको उसके लिए कोई भी एक पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी सांसों पे काम करना है। और यही मेदिनी केयर करवाता है, जिससे आप हैप्पीली कंसीव करते हैं, चाहे आपका लो एमएच हो, चाहे आपका ट्यूब ब्लॉकेज हो, या फिर आपको ये कह दिया गया हो कि नहीं आप तो माँ नहीं बन सकती, आप माँ बन सकती हैं, आप पेरेंट्स बन सकते हैं। सिर्फ आपको आना है स्वामी श्री राज विभू जी की शरण में मेदिनी केयर के थ्रू, जिसमें आपको बतिका जी और नेहा जी हेल्प करेंगी। और आपके साथ तो महापुरुष स्वामी श्री राज विभू जी हैं ही जो आपको हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।